ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को मेरे तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। और मेरा ईश्वर से यही अनुरोध रहेगा कि आप सभी के जीवन में ईश्वर की कृपा बनी रहने पाए और ये साल आपके लिए बहुत ही खुश मिजाज और खुशहाल बीते। और ईश्वर आप सभी को इस नए साल में आशीष दे। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने पिछले बार बात किया था कि पत्नी जब धोखा देती है या पकड़ ली जाती है अफेयर में तो क्या करना चाहिए। और फिर अब हम बात करेंगे कि अगर ये पति ऐसे करते हैं, जैसे कि पति, किसी का पति आप देख रहे हैं कि किसी के साथ अफेयर हो गया या पता चल गया है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। और उस बार के शिक्षा से इस बार के शिक्षा में ये डिफरेंट है क्योंकि ये पुरुष है। और ज्यादातर पुरुष जो है, जब मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि अफेयर क्यों होता है ना, उसमें आपको ये क्लियरेंस हो जाएगा। लेकिन अगर अफेयर करते हुए अगर पकड़ लिया जाए तो उतना समय सिचुएशन क्या होगा कि अगर पुरुष जो है कभी कभी ज्यादातर क्या है, स्त्रियों के ऊपर अपना जो शरीर है उसको दिखा करके वो डराता है और उसे कभी भी हाथ उठाता है, मारता है, पत्नी को डराता धमकाता है। कभी कभी क्या होता है, पत्नी से वो संतुष्ट नहीं होने के वजह से वो वेश्यावृत्ति भी करता है, वो किसी और से अफेयर भी करता है। लेकिन अगर आप देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं घर में, तो कभी भी ऐसे तुरंत ऑन द स्पॉट कभी भी हमें वायलेंट नहीं होना है, क्रोधित नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है। क्योंकि किसी भी बात को हम फैसला लेने से जल्दबाजी ना करें, है ना। तो इसमें आपका साथ पुलिस वाले भी देते हैं, ठीक है, और समाज भी साथ देता है। लेकिन अगर आप इस रिश्ते को थोड़े से में ही खत्म करना चाहते हैं तो आप इसका ढिंढोरा पीट सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि मेरा पति ऐसे ऐसे मैंने देखा और मैं छोड़ना चाहती हूँ। समाज में बोल सकते हैं, अपने जो भी समाज में, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आपको किसी को नहीं बताना है, क्लियरेंस करना है, तो वहां पे आप इस बात को कह सकते हैं कि ठीक है, आप इस महिला के साथ रहिए, मैं अपने मैके जा रही हूँ और अपने बच्चों को लेकर के मैके आप चले जाइए। तो अब यहां पर जो होगा कि लोग तो यही बोलेंगे कि ये झूठ बोल रही है या वो झूठ बोल रहा है बोल करके आपके ऊपर इल्जाम लगा सकता है। अगर अच्छा पति होगा तो वो आपको रोकने का कोशिश करेगा और बदलने का या माफी मांगने का कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन अगर बुरा पति होगा तो बोलेगा ठीक है, तू चले जा, मैं इससे विवाह कर लूंगा और मैं तो तेरे से खुश नहीं हूं क्योंकि तेरे में ये वो जो भी है फलाना ढिमका। तो उसके बात सुनने के हिसाब से आपको एक्शन लेना है, याद रखें। बात को सुनने के हिसाब से, यानी कि अगर पति ये बोल रहा है कि मत जाना मत जाना, पैर पकड़ रहा है, मत जा तू मत जा, हाँ मुझे माफ कर दे, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो आप इस सोच से, आप उस बात के सोच से आप अपने मैके जाइए, बिल्कुल जाइए, ठीक है। लेकिन मैके जाने से आप अपने पति को छोड़ना नहीं है, उसको थोड़ा सबक सिखाने के लिए आप जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप सोशली कुछ नहीं कर रहे हैं, सामाजिक तरीके से किसी को बदनाम नहीं कर रहे हैं, अपने रिश्ते को तार तार नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर वो जो आदमी है आपका, अगर वो ऐसा बोले कि मैं तेरे से खुश नहीं था, ये वो तू मेरे को खुश नहीं करी, या फिर मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता, मुझे तलाक चाहिए, ये वो, मैं इसको साथ बहुत दिन से हूं, ऐसा वैसा जो भी बोल रहा है, तो समझ जाइए कि ये प्री प्लानिंग है। जो माफी मांग रहा है या अचानक हो गया मुझसे या मैं कंट्रोल नहीं कर पाया बोल रहा है, तो वो प्लानिंग नहीं है। उस बंदे को आप माफ कर सकते हो, है ना। और वो आपको जाने भी नहीं देना चाहता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, लेकिन आपको जाना है कुछ दिन के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए। अब यहाँ लेकिन किसी को बताना नहीं है कि मैं क्यों आ गई हूँ। और यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो प्री प्लानिंग करते हैं, यानी कि वो बहुत दिनों से वो उस औरत के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर वो इस सिचुएशन में पकड़े जाता है और बोलता है कि तू चली जा, मैं, मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन इसी बात को आप वहां पे बोल सकते हैं कि मैं नहीं जाने वाली कहीं, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। और अगर आपने इस तरीके से दोबारा हरकत किया तो ये जो है, ये हरकतें जो हैं, मैं डायरेक्ट कोर्ट या पुलिस तक ले जाऊंगी या समाज बैठाऊंगी। वन वार्निंग, वार्निंग देना है। और ये बात किसी को बता के रखना है, किसी एक को, क्योंकि क्या मालूम वो आदमी आपका हत्या कर दे तो फिर ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ बोल करके।
तो ये भी जरूरी है कि किसी एक को जो आपके विश्वास भरोसे लायक है, किसी को बता करके रखना है कि ऐसा ऐसा बात है, लेकिन अभी किसी को तो नहीं बताना, अगर मेरा पति सुधर जाएगा तो। यह समाज में इस बात को आप रख सकते हैं। देखिए, जैसे लोगों के लिए वैसा हमें करना है, याद रखें। तो कभी भी आक्रोश में आके कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, क्रोध हो करके, है ना, क्योंकि बच्चे हैं आपके, आपका हंसता खेलता परिवार है, घर है, द्वार है, इज्जत है। तो सब चीज का समाधान एकदम क्रोध रहित होकर के, यानी कि नॉर्मल होकर के फैसला लेना है। ठीक है, अगर आपको ज्यादा क्रोध आ रहा है तो उतना समय आप कुछ मत बोलो, देखो और चले जाओ। पकड़ गए, देख लिए, ठीक है, वहां से चले जाओ, आप शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, उसके बाद जो भी थॉट आता है मन में, उसके बाद आप वहां पे न्याय रखना कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये ऐसा करेगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा। तो वो क्या बोलता है, वो पहले क्या बोलता है, तुम चुप रहो, वो पहले आदमी क्या बोलता है। जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि औरत क्या बोलती है पहले, ये हमको देखना है। फिर आदमी क्या बोलता है, जो पकड़े जाते हैं वो क्या बोलते हैं पहले, उसी के हिसाब से आप उनका न्याय कर सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जब भी ऐसा कुछ होता है तो इस प्रकार से आप अपने घर में न्याय कर सकते हैं। पुलिस भी आपका साथ देता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी के घर में भी ऐसी नौबत ना आए। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे और नया साल आपके जीवन में बहुतायत का खुशहाल जीवन लाते रहे, खुशहाल उपहार लाते रहे। इस प्रकार से आपका पूरा परिवार ईश्वर की कृपा से भला चंगा और अच्छा रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे।